औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नवाज़ शरीफ की बीमारी को लेकर इस तरह लग रहा है कि हुकूमत के पास और कोई चीज़ नहीं रह गई है सिवाय उसके ऊपर सियासत करने के लिए। हालांकि हुकूमत खुद ये बताने को तैयार नहीं कि नवाज़ शरीफ जो है किस तरह पाकिस्तान से बाहर गए, क्यों उनको इजाज़त दी गई। अगर इतना ही मसला था, सारा ही मामला था, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं। नवाज़ शरीफ से पहले परवेज़ मुशर्रफ जो हैं बीमारी के सिलसिले में मुल्क से बाहर हैं और वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, जिस तरह नवाज़ शरीफ बाहर हैं। फिर इससे पहले भी कई इस तरह की चीज़ें और कई इस तरह के लोग जो हैं वो रिलीफ लेकर बाहर जा चुके हैं। सवाल ये है कि हुकूमत को इन 1.5-2 सालों के बाद ही क्योंकि नवाज़ शरीफ की यकदम से बीमारी अब दोबारा याद आना शुरू हो चुकी है, उसकी वजह यह है कि अब डील और ढील की बातें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे ये बातें और स्टोरियाँ और कहानियाँ और चीज़ें सामने आ रही थी, इमरान खान की तशवीश भी बढ़ती जा रही थी। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नाअहली की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की, अलबत्ता वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑब्जेक्शन लगा कर रद्द कर दिया, मगर अभी 1 माह का टाइम है। और जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं एहसन भून, उनका फरमाना है और उनका कहना है कि वो दोबारा जो है वो पटिशन दायर करेंगे और एतराज़ात को दूर किया जाएगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इमरान खान को भी मालूम है, तरीके इंसाफ को भी मालूम है कि हवाओं का रुख किस तरफ चल रहा है और चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं। ये अब नवाज़ शरीफ के ऊपर मुनहसर है कि वो कब हाँ करते हैं या ना करते हैं, मगर ना स्टेज तो तैयार हो चुका है, सूरत हाल तो बन चुकी है। अब इमरान खान और उनके वज़ीर जो हैं ऐसे ही वो जिस तरह कहते हैं ना, खाली हवा के अंदर हाथ पांव मार रहे हैं। हालांकि सबको मालूम है और पता है कि नवाज़ शरीफ को किसी सूरत जो है बरतानिया से ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं ला सकती, चाहे जितने मर्जी मुआहदे कर ले, जो मर्जी कर ले। जब तक कि नवाज़ शरीफ साहब खुद ना चाहें या उनकी पार्टी ना चाहे या उनका ख़ानदान जैसे शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ ना चाहें, नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान। पर क्योंकि हुकूमत के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मईशत, बेरोज़गारी, महंगाई, हर चीज़ के अंदर मसाइल ही मसाइल दिखाई देते हैं। तो हुकूमत ने ये इजी टारगेट लगता है सोच लिया है कि इसको टारगेट किया जाए, इसके ऊपर शोर शराबा मचाया जाए और लोगों की तवज्जो जो है वो दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर दी जाए। और हुकूमत पहले दिन से ही मीडिया मैनेजमेंट और नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो। हुकूमत का यही तरीका है, तरीके इंसाफ का यही तरीका है कि एक ऐसा झूठा बयानिया तश्कील दिया जाए या ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए जिसके अंदर लोग जो हैं वो फंस कर रह जाएं और जो असल चीज़ है, असल मसाइल हैं, असल मुद्दे हैं उनसे हट जाए। और इसके लिए वो झूठ का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडे का भी इस्तेमाल करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अभी हालिया जिस तरह IMF से कल जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन किस्त जो है वो जारी हुई है, इस हवाले से तो आप देखें हुकूमती वज़ीर इस तरह शादियाने बजा रहे हैं और इस तरह खुशियां मना रहे हैं और फ़तह मुबीन के नारे लगा रहे हैं जैसे उन्होंने कश्मीर को फ़तह कर लिया हो। हालांकि उनको कर्ज़े की एक किस्त मिली है, पर शहबाज गिल हों, फवाद चौधरी हों, शौकत तरीन साहब हों, हर दूसरे बंदे की इस मामले में ट्वीट भी आई है और वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर IMF की जितनी शराइत है उसको पूरा कर दिया है। हालांकि जो IMF के हवाले से खबर लगी हुई है, चीज़ लगी हुई है, वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। IMF कहता है पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ रहा है। फिर IMF के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की GDP जो है 4% रहने की तवक्को है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हुकूमत का झूठ पकड़ा गया है। जो शौकत तरीन साहब हैं या दीकर वुज़रा हैं वो इस अवाम और मुल्क को बताते हैं कि GDP ग्रोथ जो है वो 5.3 है और या इतनी रहेगी। सवाल ये है कि अगर ये ग्रोथ रेट वाकई ठीक और हकीकत पर मबनी है तो फिर इसका फ़ायदा आम शहरियों को क्यों नहीं हासिल हो रहा है। हकीकत ये है कि बांग्लादेश जो हमसे निस्फ सदी पहले आज़ाद हुआ था और हमसे अलहदा हो गया था, हमारा हिस्सा था, आज वो भी हमसे आगे निकल चुका है। जिस तेज़ी से वो तरक्की कर रहा है हम उस तरह सोच भी नहीं सकते। और उसका एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि उनका 1% जो है हमारे 2.06 रुपये जो हैं बनते हैं, यानी हम 1% के बराबर भी नहीं अब रहे जब से ये हुकूमत आई है। जैसे ये पहले कहते थे कि नवाज़ शरीफ दौर के अंदर इसहाक डार ने मसमूई तौर पर डॉलर को जो है वो उसकी कीमत बरकरार रखी हुई है, रुपए को मुस्तहकम किया हुआ है। तो ये जो सारी
फनकारी और ये जो चीज़ें सामने आई हैं, इसके बाद सवाल तो बनता है कि इसी तरह इस हुकूमत ने जीडीपी की ग्रोथ भी मसनूई जो है तौर पर वो बिल्ड करके रखी हुई है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को घुमाया जा रहा है गोल गोल। इमरान खान को पता नहीं है कौन अदाद शुमार दे देता है जो वो ये हर वक्त ये राग लापते फिरते हैं कि हमारी पॉलिसियों की वजह से किसान की आमदन में 73% इजाफा हुआ और इन्हें 1400 अरब रुपये इजाफी आमदनी मिली है। और ये जो मर्जी इमरान खान कहते रहे, पर किसान जो है डीएपी की बोरी के लिए रो रहा है, किसान जो है यूरिया की बोरी के लिए रो रहा है, किसान जो है सड़कों पर है, वो धरने दे रहा है, एहतजाज कर रहा है, वो एहतजाजी रैलियां कर रहा है। और इसी तरह इमरान खान जो है टेक्सटाइल मिल्स के बारे में बताते हैं कि 40 से 60% जो है इजाफा हो गया और मैं दरख्वास्त करता हूँ वो अपने वर्करों की तनख्वाहें बढ़ा दें और ये कर दें वो कर दें। कल भी उन्होंने एक जो है ताजर बरादरी उनसे काफ़ी मुलाकातें वगैरह की हैं और उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि आप अपनी तनख्वाहों को बढ़ाएं। और इसी तरह मीडिया ऑनर्स और दीगर लोगों से भी वो दरखास्तें कर चुके हैं, पर ऑन ग्राउंड जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। कोई इमरान खान के रोब में दबदबे में जोम में आकर अगर कर भी दे ऐसा तो हकीकतन इस तरह नहीं हो रहा है। कारपोरेट सेक्टर के अंदर इमरान खान साहब कहते हैं बूम आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इससे मुंसलिक जो है 30 सनतें तरक्की कर रही हैं। हालांकि हकीकत ये बिल्कुल नहीं है, ये तमाम के तमाम गलत अदाद शुमार हैं, तमाम का तमाम झूठ है। क्योंकि आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो या ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, इनकी तो इमरान खान के हवाले से अपीलें जो हैं अखबारों में छपती रही हैं। ये इमरान खान से दरखास्तें करते रहे हैं कि हमें रिलीफ देने के लिए आप ये करें ये करें ये करें, हम तो मर गए हैं, लुट गए हैं, पिट गए हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया है। असल सच ये है। और जो बच जाते हैं वो आप देखें कि आए दिन सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस हुकूमत को कोस रहे होते हैं, कभी अपीलें छपवा रहे होते हैं अखबारों के अंदर, टीवी के ऊपर ऐड चलवा रहे होते हैं। ये क्या ढकी छुपी बात है? कितने भोंडे अंदाज से इमरान खान और उनके जो नौ रतन हैं वो झूठ बोलते हैं और इन्होंने गोबल्स जो है उसके प्रोपोगेंडे को भी मेरे ख्याल से काट कर रख दिया है। जिस तेज़ी से इमरान खान और इनकी हुकूमत जो है वो झूठ बोलने पर लगी हुई है। आप देखें कल एक चीज़ सामने आई जिसने जो है सारी चीज़ों को आगे पीछे करके रख दिया है कि ये बड़ा दावा करते थे बड़े पाक हैं, साफ़ हैं, शफाफ हैं, करप्शन फ्री हैं। तो ये कायमा कमेटी के अंदर ये चीज़ सामने आई कि 1300 मैं आपको बताता चलूँ कि 1315 मिलियन के नुकसान का इंकशाफ हुआ। ये कैसे हुआ कि ऑडिट हुकाम ने जो कायमा कमेटी है उसको बताया कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को कम कीमत पर गंदम दी गई और कम कीमत पर गंदम देने से 1315 मिलियन रुपयों का नुकसान हुआ। और याद सादिक का इस हवाले से कहना था कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी कम कीमत LNG पर पकड़े जाते हैं तो इनको भी पकड़ना चाहिए, इस पर JIT बननी चाहिए। हुकूमत जाती है तो सारे नैब केसेस जो हैं वो बनने चाहिए, सारा कुछ। और ये बिल्कुल उनका वैलिड पॉइंट है याद सादिक का कि इस मामले के ऊपर भी जो है नैब का केस बनता है कि किन लोगों ने ये जो है गंदम देने का फैसला किया और उसके बाद नुकसान हुआ हुकूमत पाकिस्तान का। आप देखें एक तरफ तो ये तहरीक इंसाफ वाले 2018 से पहले और बाद में भी शोर शराबा करते रहे कि पोल्ट्री की कीमत ऊपर जा रही है, सारा कुछ आ रही है। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो जो है पोल्ट्री को देखते हैं और वो चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। हालांकि इनके अपने स्टेक्स हैं, अपने लोग बैठे हुए हैं और ये इससे बड़ा स्कैंडल हो नहीं सकता। और बड़ी वाज़ेह बात हो गई है कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी कम कीमत पर LNG खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो है नैब का केस चल सकता है। तो क्यों ना इस मामले के ऊपर भी नैब का केस चलाया जाए और जो नैब है अपनी गैर जानिबदारी जो है वो वाज़ेह करे और लोगों के सामने लेकर आए और बताए सारा कुछ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप देखें कि अवाम जो हैं अब इस हुकूमत से पूछते हैं कि इन्होंने खुद अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में बैरूनी कर्जे हासिल करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की हर शराइत मानने के सिवा आखिर किया क्या है? क्या हुकूमत ने गर्दिशी कर्ज़ों और बिजली की कीमतों में कमी के लिए कुछ किया है? तो जवाब मिलता है कुछ नहीं किया, उल्टा 2 गुना से 3 गुना जो है वो बढ़ा दी है। फ्यूल एडजस्टमेंट, टैरिफ एडजस्टमेंट, पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, कौन कौन से सरचार्ज जो है इस मुल्क को कौम के ऊपर लगा दिए गए हैं। और पेट्रोल के ऊपर तो इस तरह लगता है कि अब सिर्फ टैक्स वसूल किया जा रहा है, बिजली के ऊपर भी इसी तरह लगता है कि सिर्फ टैक्स वसूल किया जा रहा है। हकीकत यह है कि LNG ना लाने की वजह से हमारे पावर हाउसेस जो हैं वो महंगे डीजल जो है उसके ऊपर चल रहे हैं।
सच ये है कि आप देखें कि इस वक्त मार्केटें सुनसान हैं, कारोबार ठप हुए हुए हैं, गाहक गायब हैं, क्योंकि लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है। वो अपना दाल दलिया चलाएं, बिजली के बिल दें, पेट्रोल के अफोर्ड करें, बाकी खर्चे करें कि वो जाके शॉपिंग करते फिरें। रियल स्टेट का आप देखें कारोबार इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, पर्चियों के ऊपर कारोबार हो रहा है, लोग पैसा रोक कर बैठे हुए हैं, किसी को हुकूमती पॉलिसियों पर इस वक्त किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, उल्टा बेरोजगारी में अब इतना इजाफा हो चुका है कि अब पढ़े लिखा क्या और अनपढ़ क्या, कोई भी तफरीक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। काम है नहीं, कारोबार है नहीं, नौकरी है नहीं इस मुल्क के अंदर, और हल अलाकार जो है वो मची हुई है। और ये करप्शन ख़त्म करने के नारे पर आए थे, मगर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। करप्शन पर इनका अब मेरे ख्याल से कोई कंट्रोल नहीं रह गया, वो पहले से ज़्यादा इस दौर के अंदर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और इनके ख्याल में जो इनको लगता है कि इनके दौर के अंदर कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया और ये बड़े पाक साफ हैं और बड़े शफाफ हैं, खाली इनकी नाअहलियाँ हैं, करप्शन इनके दौर हुकूमत में कोई नहीं है। तो मैं इनको गिनवाता चलूँ और बताता चलूँ, IMF के दबाव के ऊपर वो जो कोरोना फंड की AGP ने जो रिपोर्ट जारी की थी उससे बड़ी करप्शन क्या होगी। अगर नैब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं तो इसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। जो BRT के मामले के अंदर जो उसके बार बार डिज़ाइन बदले, जो उसका बजट बार बार बढ़ा, और वो जिसको लाहौर को बस को, मेट्रो बस को जंगला बस कहा करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पर जाकर वो BRT बनी और उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ी। उसके ऊपर नैब क्यों खामोश है? फिर मालम जब्बा केस के ऊपर नैब क्यों खामोश है? फिर इसके बाद आटा और जो चीनी के स्कैंडल आते रहे, इस हुकूमत की अपनी रिपोर्टें हैं सबके सामने, उसके ऊपर नैब खामोश है। ये जब हुकूमत जाएगी तो तब ये केसेस करप्शन के सामने आएंगे, फिर आप देखिएगा, फिर पता लगेगा कि इस हुकूमत के वज़ीरों ने, मुशीरों ने और जो सरबराहान मुमलिकत बने हुए हैं, इन्होंने क्या क्या दिहाड़ियाँ लगाई, क्या क्या मौजें की और कैसे इस मुल्क को, कौम का नुकसान किया। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।